महिलाओं के मुद्दे पर मुखरता से बोलने वाली राजनीतिक पार्टियां क्या अब अपने परिवार को लेकर कोई स्पष्टीकरण देती हुई नजर आएंगी? उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश में उठाया है। और वो मुद्दा है राम मंदिर चढ़ावे में किए गए पैसों को लेकर हुए घोटाले पर। इस घोटाले के जरिए ये कहा गया कि जो दान दिया जाता है, जो श्रद्धालु, जो लोग अपनी आस्था के अनुसार पैसे भेंट करते हैं, वो गायब है और ये एक बड़ा घोटाला है। ये मुद्दा अखिलेश यादव ने उठाया। सोशल मीडिया पर एक बड़ा पोस्ट उन्होंने एक्स पर किया और इस पोस्ट के माध्यम से बताने की कोशिश की कि योगी राज में क्या कुछ घट रहा है। लेकिन इसी योगी राज में एक ऐसी बड़ी घटना भी घटती है जिसके बाद सवाल भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा समाजवादी पार्टी पर उठाए जा रहे हैं। सवाल उठाए जा रहे हैं कि राजनीतिक मुद्दों को तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव उठा ही रही हैं, भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा जा रहा है। समाजवादी पार्टी खुलकर ये कहती है कि बीजेपी महिलाओं का सम्मान नहीं करती है, बेटियों को सुरक्षा नहीं देती है। लेकिन जब बात अपने ही परिवार की बेटी से जुड़ जाती है तो खुद अखिलेश यादव और डिंपल यादव आगे क्यों नहीं आ रहे हैं? सिर्फ यहाँ डिंपल और अखिलेश की बात नहीं की जाएगी, बात की जाएगी शिवपाल यादव की भी, बात की जाएगी आदित्य यादव की, बात की जाएगी धर्मेंद्र यादव की, उस बड़े चेहरे की बात की जाएगी जो तमाम राजनीतिक दलों पर निशाना साधते हुए नजर आए। आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया। उत्तर प्रदेश में एक ऐसी घटना घटती है दर्शकों, जिसके बाद ये कहा गया कि समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता सड़कों पर आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, सड़कों पर प्रदर्शन करने के लिए बेबस हो जाते हैं। मुद्दा होता है सुरक्षा का, मुद्दा होता है अपमानजनक टिप्पणियों का, जिसके चलते समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं इंसाफ की, मांग कर रहे हैं उस युवक को ढूंढने की जिसने अभद्र टिप्पणी की है। लेकिन समाजवादी पार्टी के ये बड़े चेहरे कोई भी कदम नहीं उठा रहे, ना अपने परिवार की बेटी के लिए आगे आकर कुछ कह रहे हैं। अब ऐसे में आपको बता दें कि अखिलेश और डिंपल यादव की बड़ी बेटी आदित्य यादव के खिलाफ एक पोस्ट जारी की जाती है, सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया जाता है। आदित्य यादव को लेकर अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। ये कहा जाता है कि वो फरार हो चुकी हैं, वो भाग चुकी हैं और अपने ही पिता के पैसों को लेकर भाग चुकी हैं एक विदेशी मित्र के साथ। लेकिन जब ये पूरी घटना सामने आती है, ये पोस्ट सामने आती है, तो समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता सफाई पेश करते हैं। सफाई दी जाती है कि अपर्णा यादव के परिवार पर जो बीता उसमें पूरा परिवार साथ नजर आया। सफाई दी जाती है कि हर तरह से समाजवादी पार्टी आगे है। सफाई दी जाती है कि अखिलेश और डिंपल यादव की बेटी अदिति यादव उत्तर प्रदेश में ही मौजूद है, वो कहीं नहीं गई, उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं और वहीं से अपनी पढ़ाई पूरी कर रही हैं। और ये तक कहा गया कि उनके खिलाफ ये जो पोस्ट किया गया है, एक तरह से समाजवादी पार्टी को फंसाने के लिए किया गया है। ये पोस्ट किया गया है अखिलेश यादव को फंसाने के लिए, डिंपल यादव को फंसाने के लिए, क्योंकि वे उत्तर प्रदेश में एक बड़ा मुद्दा उठा रहे हैं। लेकिन सवाल ये बनता है कि आप मुद्दा उठा रहे हैं और आपको फंसाने की कोशिश की जा रही है, तो माता पिता होने के नाते आप खुद अपनी बेटी के बचाव में आगे क्यों नहीं आते? यहाँ तक कि मैंने जब सोशल मीडिया पर तमाम पोस्ट खंगालने की कोशिश की, जब मैं एक्स पर गई, वहां पर अखिलेश यादव के अकाउंट में गई और वहां पर ये कोशिश की कि क्या उन्होंने सार्वजनिक रूप से मीडिया के आगे आकर कुछ नहीं कहा, क्या कोई पोस्ट किया है कि अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए, या ऐसी कोई भी जो टिप्पणी है किसी भी बेटी के खिलाफ ना हो, ऐसा कोई पोस्ट यहाँ पर किया गया है? तो कोई पोस्ट यहाँ पर नजर नहीं आता है, बल्कि एक पोस्ट दिखाई देता है 3 घंटे पहले का, जिसमें वो उप मुख्यमंत्री
केशव प्रसाद मौर्य को लेकर एक बड़ा पोस्ट करते हैं, जिसमें वो सीधे तौर पर ये बताते हैं कि उत्तर प्रदेश बांदा में एक गांव में 1 महीने से बिजली नहीं आ रही है। बिजली का मुद्दा उठाते हैं और इस मुद्दे पर मुखरता के साथ सोशल मीडिया पर पोस्ट भी करते हैं। इसके बाद अगर हम अखिलेश यादव के अकाउंट के बाद डिंपल यादव के अकाउंट पर जाएं और ये जानने की कोशिश करें कि क्या डिंपल यादव ने अपनी बेटी को लेकर कुछ कहा है या कुछ लिखा है, तो उनका कोई भी पोस्ट यहाँ पर नजर नहीं आता है, बल्कि 4 दिन पुराना पोस्ट यहाँ पर दिखाई देते हैं शंकराचार्य को लेकर। और शंकराचार्य को लेकर जो बयान होता है, जो पोस्ट होता है, वो उनके अपमान से जुड़ा हुआ होता है। यही पोस्ट 4 दिन पुराना यहाँ पर दिखाई देता है। इसके अलावा उनका कोई पोस्ट नजर नहीं आता है। इसके बाद हमने शुरुआत में अपर्णा यादव का मुद्दा उठाया था। अपर्णा यादव का मुद्दा उठाते हुए हमने ये कहा था कि अपर्णा यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रही हैं और लंबे समय बाद जाकर वो सोशल मीडिया पर एक्टिव नजर आई हैं। लेकिन इसके बाद ये कहा गया कि जो उनका पोस्ट था और उसी पोस्ट में किए गए कमेंट में ये कहा गया था कि अपर्णा यादव को अपने परिवार के साथ खड़े होना चाहिए, अपर्णा यादव को खुलकर सामने आना चाहिए और उनकी घर की बेटी के साथ ऐसी अभद्र हरकत होती है, एक ऐसी टिप्पणी की जाती है जिससे समाज नाराज है, जिससे सपा के कार्यकर्ता नाराज है, एफआईआर दर्ज करवाई जाती है। तमाम सपा की महिला कार्यकर्ता हैं, वो धरना प्रदर्शन करती हैं कि जब तक वो युवक नहीं पकड़ा जाता है तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। अपर्णा यादव से सवाल किया जाता है कि आप इस मुद्दे पर क्यों नहीं बोल रही हैं? आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दे रही हैं, लेकिन अपने घर से जुड़े हुए मुद्दे पर नहीं बोल रही हैं। अपने घर की बेटी को लेकर कुछ नहीं बोल रही हैं। सुरक्षा का मुद्दा आप उठाती हैं और ये तक कहती हैं कि विपक्ष महिलाओं के साथ नहीं है, लेकिन अपनी ही भतीजी के साथ आप खड़ी हुई नजर नहीं आती हैं। लेकिन सवाल तो ये भी बन जाता है कि अखिलेश यादव और डिंपल यादव भी कहाँ है? अब इसी सवाल के बीच में ये तमाम मुद्दा उठता है और इसी तमाम मुद्दे के साथ तमाम तरह से ये कहा जाता है कि ये सिर्फ अदिति यादव से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं। इससे पहले डिंपल यादव के खिलाफ अभद्र टिप्पणी हो चुकी है, इकरा हसन को लेकर अभद्र टिप्पणी हो चुकी है। इकरा हसन की बात करें जो सपा सांसद हैं, और करनी सेना के एक युवक द्वारा एक टिप्पणी की जाती है कि वो शादी का प्रपोजल देते हैं, शादी करने का न्योता देते हैं, और उसके बाद जब मामला विवादों में आता है, इकरा हसन भी सामने आती हैं तो वो माफी मांगते हैं। करनी सेना उसे अपने सेना का सदस्य मानने से इनकार कर देती है, बर्खास्त कर दिया जाता है। ये कहा जाता है कि कोई जुड़ाव उनके साथ नहीं है। जब इकरा हसन के मामले में ये देखा जाता है, डिंपल यादव के मामले में देखा जाता है कि एफआईआर दर्ज होती है और जो भी टिप्पणी करता है वो पकड़ा जाता है। तो अभी तक जो मैं खबर कर रही हूँ, अभी तक अदिति यादव के खिलाफ जो टिप्पणी की गई है सोशल मीडिया पर, इसको लेकर जिस युवक ने ये टिप्पणी की है वो अभी तक पकड़ा नहीं गया। आखिरकार वो है कौन? क्या कोई युवक है या किसी पार्टी के जरिए ऐसा किया गया है? क्योंकि समाजवादी पार्टी के जरिए तो ये कह दिया गया है कि बीजेपी की मानसिकता है, बीजेपी नहीं चाहती है कि राम मंदिर का मुद्दा उठे, इसलिए बीजेपी ने उनकी बेटी के खिलाफ ये टिप्पणी कर दी। लेकिन अब ये भी पूछा जा रहा है कि वो युवक या जो भी चेहरा है वो तो पकड़ा तो जाना चाहिए, क्योंकि पूरा दिन बीतने को आया लेकिन अभी तक वो पकड़ा नहीं गया है। तो ये कहा जा रहा है कि महिलाओं के मुद्दे तो आप बड़ी जोर शोर से उठाते हैं, लेकिन जब परिवार का मुद्दा होता है तो फिर आप चुप क्यों हो जाते हैं? इसलिए सवाल न सिर्फ अपर्णा यादव से पूछे जाएंगे, सवाल पूछे जाएंगे डिंपल यादव से भी, अखिलेश यादव से भी और समाजवादी पार्टी के उन बड़े चेहरों से भी। क्या आपको भी यही लगता है कि सवाल जरूर पूछे जाने चाहिए? और खुद यहाँ अखिलेश यादव ना आए, लेकिन डिंपल यादव को तो आगे आना चाहिए था और शिकायत दर्ज करवाने में जो भी सपा के कार्यकर्ता थे उनके साथ डिंपल यादव को भी होना चाहिए था। क्या लगता है आपको इस पूरे मुद्दे को लेकर? आप अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें और इस मुद्दे को लेकर और क्या कुछ आप सोचते हैं वो भी अपनी राय साझा कर सकते हैं। कोई सवाल हो वो भी रख सकते हैं और क्या कुछ जानना चाहते हैं वो भी आप बता सकते हैं। हमारे साथ यूं ही जुड़े रहें। धन्यवाद।